नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रायपुर में बेकाबू होते कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। 21 सितंबर रात 9 बजे से 28 सितंबर तक एक सप्ताह तक टोटल लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस दौरान इस बार ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। इस बार सब्जियों की दुकानें भी नहीं खुलेंगी, साथ ही शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। दूध के लिए सुबह शाम 1.5 घंटे की छूट रहेगी। इसके अलावा सिर्फ एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को ही पेट्रोल दिया जाएगा। अंबिकापुर में भी 21 से 28 सितंबर तक लॉकडाउन लगने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। प्रदेश में कुल पीड़ितों की संख्या करीब 82,000 पहुंच गई है, जबकि 645 कोरोना संक्रमित लोगों की अब तक जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा बुरे हालात राजधानी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और मुंगेली जैसे शहरों में है, जिसे देखते हुए कुछ जिलों में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं राजधानी रायपुर, बालोद समेत कुछ जिलों में फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है। बात करें दुर्ग की, तो जिले में कोरोना संक्रमित 8,000 के पार संख्या पहुंच गई है, जिसको देखते हुए अब लॉकडाउन एक रास्ता निकाला गया है। लेकिन इस पर भी सवाल बहुत हैं, इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसे जहां सरकार की नाकामी बताया, तो कांग्रेस ने पलटवार भी किया। क्या तैयारियां हैं? क्या ये लॉकडाउन वाकई कारगर होगा? तमाम सवाल हमारे होंगे और उन सवालों का जवाब तो देना होगा। लेकिन सबसे पहले बाइट आपको सुनवाते हैं। पूरे प्रदेश में कोरोना की भयावह स्थिति हम सबके सामने में है। आज हम दूसरे प्रदेशों की तुलना करेंगे तो हमसे बड़े प्रदेश भी पीछे हो गए हैं और कोरोना के मामले में छत्तीसगढ़ आगे आ गई है। जहां एक्टिव केस में सबसे आगे है, वही रिकवरी में सबसे पीछे है। और रायपुर यदि राजधानी की बात करेंगे तो जिस प्रकार से आंकड़े आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में 3,000 के ऊपर के जो आंकड़े लगातार आ रहे हैं, निश्चित रूप से एक गंभीर समस्या लोगों के सामने में है। अब जो लॉकडाउन की बात आ रही है, आज हम देखेंगे कि पूरे देश अनलॉकडाउन है और बड़े से बड़े शहर भी अनलॉकडाउन में है, लेकिन वहां पर पेशेंटों की संख्या, संक्रमित की संख्या कम आ रही है। वहीं पर छत्तीसगढ़ में संक्रमितों की संख्या ज्यादा आ रही है। नेता प्रतिपक्ष महोदय के सोच पर मुझे तरस आता है कि जिस तरीके से बिना सोचे समझे लॉकडाउन पूरे देश पर थोप कर इस देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क मोदी जी ने किया है। धर्मलाल कौशिक की यही मंशा है कि हम उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर देंगे। तो हम कांग्रेस के लोग हैं, हम अपने प्रदेश को बेहतर किस तरीके से रखना है जानते हैं। और एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा है। घनश्याम राजू तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, श्रीचंद सुंदरानी प्रवक्ता बीजेपी और उचित शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 में। और सबसे पहले सवाल हमेशा की तरह कांग्रेस से। घनश्याम जी, क्या ये एक हफ्ता काफी लग रहा है कि इस एक हफ्ते के लॉकडाउन से जो कोरोना है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है छत्तीसगढ़ में, उस पर रोक लगाई जा सकेगी? देखिए श्रद्धा जी, जो परिस्थितियां पिछले 15-20 दिनों में छत्तीसगढ़ के अंदर और कम कसमकस जो राजधानी में देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से 3,000 से अधिक आंकड़े पूरे प्रदेश में और 1100 से 1200 की संख्या में रायपुर के क्षेत्र में संक्रमित लोगों के पाए जा रहे हैं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं चूंकि राजनीतिक दल भी समाज में जीवन जीने वाले लोगों से राय विमर्श करते हैं, तो सामाजिक संगठनों ने, व्यापारिक संगठनों ने और यहाँ तक विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने भी कहा कि राजधानी रायपुर को लॉकडाउन किया जाना चाहिए। बहुत विचार विमर्श के बाद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि इस पर समीक्षा होनी चाहिए। और जैसा कि उन्होंने प्रदेश के हर जिलाधीशों को इसके लिए अधिकृत किया हुआ है, तो मैं समझता हूँ ये संक्रमण की संख्या को देखते हुए निर्णय लिए गए हैं। जहाँ तक रही बात ये 7 दिन काफ़ी हैं क्या, तो आप ये प्रश्न तो एक ऐसा कपोल काल्पनिक प्रश्न है श्रद्धा जी, जहां देश में 21 दिन का लॉकडाउन काफ़ी नहीं था और आज लाखों की संख्या में पूरे भारत में संक्रमित लोग हैं। लेकिन संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए ये प्रयास जरूरी थे, जिस प्रयास के आधार पर ये निर्णय लिए गए हैं। और मैं तो इस बात को बड़ी ईमानदारी से कहूँगा कि एक आपदा के समय में, एक संकट के समय में भारत के नागरिकों को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो,
उसे राजनीतिक निजी स्वार्थ को छोड़कर अभी जनमानस की चिंता करनी चाहिए। लेकिन प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी लॉकडाउन हो तो उन्हें तकलीफ, लॉकडाउन ना हो तो उन्हें तकलीफ। ये सवाल मेरा बीजेपी से जरूर रहेगा, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे और है, वो सवाल ये कि तैयारियां क्या क्या हैं? परसों से अब ये लॉकडाउन लगना है, क्योंकि इस बार का जो लॉकडाउन है घनश्याम जी बहुत सख्त लगाया जा रहा है। सब्जियों की दुकानें नहीं खुलेंगी, सिर्फ पुलिस को और फायर ब्रिगेड को, इन्हीं को पेट्रोल भी मिलेगा, तो बहुत सख्त है। तैयारियां क्या क्या हैं ताकि लोगों को परेशानियां का सामना ना करना पड़े? देखिए श्रद्धा जी, जिला प्रशासन ने तमाम गाइडलाइन को जनहित में प्रसारित किया है और अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सभी के माध्यम से जनता को हर परिस्थितियों से अवगत कराया जा रहा है। लेकिन समस्या इस बात की है, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि वो जनता के साथ है या कोरोना के साथ है, क्योंकि उनके जो विरोधाभास बयान बीजेपी से तो बीजेपी के सवाल सब पूछूंगी ही, भारतीय जनता पार्टी क्या तय करेगी, क्या तय नहीं करेगी, ये तो पार्टी ही करेगी बीजेपी की। लेकिन मेरा यही, तैयारियां क्या क्या हैं? क्योंकि और पहले जो लॉकडाउन थे इतने सख्त नहीं थे कि सब्जियों तक की दुकानें ना खुले। इस बार है कि भाई सब्जियों तक की दुकानें नहीं खुलेंगी। ये चीज समझ में आ रही है कि चेन को तोड़ने के लिए इतनी सख्ती जरूरी है, लेकिन उसके लिए तैयारियां क्या है? निश्चित ही प्रदेश में जहां जिन जिलों पर लॉकडाउन है वहां के जिलाधीशों ने जनता को पर्याप्त 36 से 48 घंटे का समय दिया है और इस समय पर पर्याप्त मात्रा में लोग अपनी जरूरी आवश्यकताओं की चीजों को वो खरीद सकते हैं। ये प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार नहीं है कि रात को 8 बजे आए। हालांकि ये भी एक बड़ी दिक्कत की बात होती है, ये मेरी खुद आंखों देखी बात है कि जब जब लॉकडाउन की घोषणा हुई उससे पहले लोगों का हुजूम सड़कों पर निकल जाता है सामान लेने के लिए, और उसी हुजूम में ना जाने कौन किसको कोरोना बांट रहा है, ना जाने कौन अपने घर कोरोना लेकर आ रहा है। तो ये भी एक परेशानी का सबब बन जाता है कि लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई और लोगों को डर कि अब मेरे घर में सामान कैसे आएगा, इसलिए भीड़ पहुंच जाती है। ये भी एक चिंता की वजह है। और क्या इस तरफ भी ध्यान दिया गया? ये सवाल होंगे। बीजेपी से भी जरा मैं पूछना चाहूंगी, जैसा कि घनश्याम जी ने कहा, सुंदरानी जी, कि लॉकडाउन हो तो बीजेपी को दिक्कत, लॉकडाउन ना हो तो बीजेपी को दिक्कत, तो फिर विपक्ष क्या चाहता है, बीजेपी क्या चाहती है? सुन पा रहे हैं मुझे सुंदरानी जी? चलिए फिर से उनसे बात मैं करूंगी, तकनीकी समस्या है। उचित शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उचित जी, इससे पहले भी यहाँ पर इसी कोरोना को लेकर कई बार जवाब तो देना होगा में बातचीत हुई है और एक ये भी समाधान निकल कर आया कि लॉकडाउन बेहद जरूरी है। तो क्या ये लॉकडाउन काफी है, चेन तोड़ेगा, इससे राहत मिलेगी? देखिए श्रद्धा जी, इसके पहले मेरी आपसे चर्चा हो रही थी, तभी मैंने लॉकडाउन की मांग की थी आपके चैनल के माध्यम से। मेरी और आपकी चर्चा ही हो रही थी उस विषय पे। लॉकडाउन बहुत जरूरी था इस प्रदेश को, इस राजधानी को लॉकडाउन बहुत जरूरी है और आज भी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जो जनमानस तक मैसेज पहुंचाने के लिए जो बात कर रहे थे, वो जनमानस में खुद अवेयरनेस अभी नहीं है। ये जो सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए इन जनप्रतिनिधि लोगों को, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उन लोगों को, जो मेडिकल फील्ड से जुड़े उन लोगों को ये समझने का प्रयास करना चाहिए। लोग आज भी ये बात सत्य है कि वो अवेयर नहीं है, वो चेक कराने नहीं जा रहे हैं। वो 1:7 लोगों को जो R7 है वो सबसे ज्यादा संक्रमित कर रहे हैं, ये फैक्ट है। तो हमें कोशिश करना चाहिए, हमारे लोगों को कोशिश करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को कोशिश करनी चाहिए अवेयरनेस तो लाए, चाहे वो पार्षद हो, चाहे एल्डरमैन हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो। वो इस पे बिल्कुल राजनीति ना करके सभी लोगों को निवेदन तो करें, संक्रमण क्यों फैल रहा है उसको तो जाए, उसको तो देखें, उसकी तरफ किसी का इस ध्यान नहीं है। आप केवल अपने एडमिन के लोगों को उस पे लगा के आप केवल अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप सरकार है, आप विपक्ष है। अच्छा, एक बात ये भी कि कहीं ये दबाव की वजह से तो लॉकडाउन नहीं, और अगर चलिए दबाव की वजह से भी लॉकडाउन है, तो इसमें क्या, जैसा कि उचित जी ने भी कहा कि लोगों तक ये बात पहुंचाना ये बहुत जरूरी है कि अब मान लिया आप पेट्रोल नहीं दे रहे, समझ में आया, लेकिन उसके अलावा भी लोगों तक कितनी जागरूकता पहुंच रही है, कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले अगर सख्त लॉकडाउन है। इस सब की क्या तैयारियां की गई हैं धनंजय जी? धनंजय जी, सवाल आपने मुझसे किया है सर। जी घनश्याम, मेरा नाम घनश्याम है। माफ कीजिएगा घनश्याम जी। देखिए
देखिए श्रद्धा जी, जहाँ तक उचित शर्मा जी की मैं बातें सुन रहा था, निश्चित ही उनका कहना वाजिब है। और मैं समझता हूँ कि इसमें राजनीतिक दल क्या वाला, सामाजिक संगठन या फिर व्यापारिक संगठन, तमाम लोगों को ये प्रयास करने चाहिए और ये प्रयास किए भी जा रहे हैं। लेकिन 21वीं सदी का ये जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। हर व्यक्ति, हर नागरिक अपनी जान की चिंता कर रहा है। लेकिन अगर कोई स्वयं ही अवेयर ना हो या उन्हें इस संक्रमण की भयावह स्थिति के बारे में बहुत ज्यादा चिंता ना हो, उसे आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, लगातार जिला प्रशासन के माध्यम से, लगातार टीवी चैनलों के माध्यम से, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, मितानिनों के माध्यम से घर घर जाकर उनका सर्वे किया जा रहा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ये तमाम परिस्थितियां कहीं ना कहीं सरकार की चिंताओं का ही नतीजा है। लेकिन जहां तक रही बात अवेयरनेस की, तो मैं समझता हूं अवेयरनेस तो अब व्यक्तियों को स्वयं को लाना होगा। सरकार की ओर से जितने प्रयास हैं और किए जा रहे हैं, मुझे लगता है इस संक्रमण के बारे में हर घनश्याम जी, ये व्यक्ति तो हर जागरूक कोई होना पहले चाहिए, दिन से कह रहा है उसको कि रोकने इसका के लिए सबसे बड़ा उपाय है कि आप खुद जागरूक हैं, 2 गज की दूरी, मास्क। लेकिन उसके बावजूद भाई समाज का कोई ना कोई तबका ऐसा है, कोई ना कोई ऐसा है जो नहीं सुन रहा है। लोग लापरवाही बरत रहे हैं और लापरवाही बरतने से ये बीमारी उन तक सीमित नहीं है, ये और जगह फैल रही है। उसी का तो नतीजा है कि अब 80,000 82,000 के पार छत्तीसगढ़ में केस, जहां पर पहले केस ही नहीं थे, बहुत कम केस थे। देखिए श्रद्धा जी, छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों पर अगर संक्रमण की संख्या बढ़ी है तो उसके बहुत से कारण हैं। बहुत से कारण का आशय यह है कि जब राज्य लॉकडाउन था और उसके बाद केंद्र सरकार के गाइडलाइन आई कि जहां पर ट्रेनें चलनी शुरू हुई, हवाई जहाज की यात्राएं शुरू हुई, तमाम प्रकार से अन्य राज्यों से कनेक्टिंग प्रदेश हुआ, लोगों की आवाजाही बढ़ी, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बाद ये संक्रमण लगातार बढ़ते गए हैं। तो ये परिस्थितियों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो मैं समझता हूं परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, वो बेपरवाह लापरवाह लोग जिम्मेदार हैं जिनकी गलतियों का खामियाजा कहीं न कहीं, जो बात R7 की उचित जी कह रहे थे, मैं उस बात से इसलिए समर्थन रखता हूं कि जब तक खुद के लोगों में ये जागरूकता नहीं आएगी, और कानून ने नियम बना है ऐसे लोगों को जो संक्रमण को बढ़ाने का काम कर रहे हैं उनके ऊपर सख्ती भी बरती जा रही है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहूंगा, प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर विनती है, संक्रमण को से दूर रहने के लिए जो उपाय किए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, उसका प्रयोग करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बिना वजह घर से ना निकलें, लॉकडाउन का पालन करें और अपनी भी चिंता करें, अपने परिवार की भी चिंता। बिल्कुल, और लॉकडाउन हो या ना हो तब भी आप पालन करें। आपको मास्क जरूर पहनना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, 2 गज की दूरी, इनका तो पालन आपको तब तक करना है जब तक इस बीमारी का कोई सॉल्यूशन निकल कर ना आ जाए। तो ये बहुत जरूरी है। खैर, इस बात से मैं आपके इत्तेफाक रखती हूँ कि भाई सरकार भी एक एक इंसान को पकड़कर नहीं बता सकती है, ये आपके अंदर खुद अवेयरनेस होनी होगी। लेकिन सरकार को भी जागरूक करने के थोड़े ज्यादा प्रयास करने होंगे क्योंकि लोग नहीं समझ रहे हैं। सुंदरानी जी भी हमारे साथ है। सुंदरानी जी, पहले तकनीकी समस्या आ गई थी, सवाल मेरा वही है, लॉकडाउन ना हो तो बीजेपी कहती है कि सरकार लॉकडाउन नहीं करती, अब सरकार ने लॉकडाउन कर दिया तो बीजेपी को उससे भी दिक्कत है। श्रद्धा जी, ये तो पहली बात तो ये राजू घनश्याम तिवारी मेरे छोटे भाई है, ये अपने शब्द भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जबान में ठूंसना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब पिछली बार छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन लगाया, 7 दिन का लगाया, फिर 7 दिन का लगाया, 15 दिन के लॉकडाउन में स्थिति थी 200 से कम मरीज राजधानी में मिल रहे थे और प्रदेश में 1000 के अंदर का आंकड़ा था। किन परिस्थितियों में लॉकडाउन खत्म किया, कोई भारतीय जनता पार्टी से पूछ के खत्म किया। प्रदेश की परिस्थितियों की बात करते हैं, शराब खोल देते हैं, बाकी सारी जगह बंद कर देते हैं, हजारों की संख्या में शराब की भट्टियों पे लोग जमा हो जाते हैं, तब इनको समझ में नहीं आता सोशल डिस्टेंस क्या होता है, क्या मास्क का उपयोग होता है, तब इनको समझ में नहीं आता। पहली बार तो इन्होंने ऐसा लॉकडाउन किया है जो कड़ा लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, और इस लॉकडाउन का कौन कहता है भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि देर से लिया हुआ निर्णय है, अगर ये निर्णय 4 दिन पहले लिया जाता तो शायद परिस्थितियां कुछ ज्यादा बेहतर होती। आज 1100, 1200, 1300 प्रतिदिन मरीज संक्रमण के पॉजिटिव मिल रहे हैं और यहाँ पे सबसे दुर्भाग्यजनक स्थिति
स्थिति छत्तीसगढ़ लेकिन की है इसी चेन को तोड़ने के लिए तो ये किया गया है, तो ये तो एक ऐसा कदम है जिससे चेन टूटेगी। हमने ये तो देखिए, ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने एक रटाया बयान है कि मोदी जी ने ट्रम्प नमस्ते किया, मोदी जी ने लेट से लॉकडाउन किया, मोदी जी ने नहीं, मैं ये कह रही हूँ जो अब जो लॉकडाउन हुआ है सुंदरानी जी, में ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, अभी तो ट्रम्प और ये सब कोई बात ही नहीं आई। मेरा ये कहना है कि अभी जो लॉकडाउन हुआ ये इसीलिए तो किया है कि जो भयावह स्थिति हो रही है उससे थोड़ा बचा जाए और चेन टूट जाए। अच्छा श्रद्धा जी, आप ये बताएं, ये देर से दिया हुआ निर्णय है कि नहीं? आप मानती हैं कि नहीं मानती? पूरा ये निर्णय बहुत पहले देर से लिया हुआ निर्णय, लेकिन इसके भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि आप केंद्र की बात भी मानेंगे, केंद्र भी तो अनलॉक कर रही है, धीरे धीरे सब कुछ अनलॉक हो रहा है। ये बात तो आप सुंदरानी जी मानेंगे ना, सिर्फ छत्तीसगढ़ क्या पूरा देश अनलॉक हो रहा है, क्योंकि आर्थिक तौर पर आप बहुत टूट जाएंगे। लेकिन जी सबसे बुरी हालत तो छत्तीसगढ़ की है आज की तारीख में। मध्य प्रदेश, उचित जी भी जुड़े हैं हमारे साथ। उचित जी, क्या ये एक हफ्ते का लॉकडाउन काफी होगा या फिर अभी इसको और बढ़ाया जाना चाहिए या ये और आगे बढ़ सकता है ताकि जो स्थिति है वो थोड़ी कंट्रोल में आए? जी बिल्कुल, अभी तो 7 दिन का है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी अपील की थी कि ये लॉकडाउन को कम से कम बहुत मांगता है। रायपुर में 7 दिन का लॉकडाउन, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो उसका पूरे के आप गणना कर लें, आकलन कर लें, उसके बाद आपको लगता है तो इसको 7 दिन और बढ़ाया जा सकता है। मुझे लगता है कि इससे थोड़ी सी रायपुर में और राजधानी में कमी आएगी। जो 800, 1000, 1200 जो फिगर आ रहा है वो उससे थोड़ी सी राहत इस प्रदेश को और इस शहर को मिलेगी। तो नो डाउट अगर आने वाले समय पे आकलन करके पूरी देख के अगर समझ के अगर ऐसा लगता है तो बिल्कुल आगे भी बढ़ाना चाहिए, कोई वो नहीं है। आप देखिए कि इस जगह पे नो डाउट कि ये पहले 2-4 दिन पहले लेने वाला निर्णय था, लेकिन आप चैनलों के माध्यम से भी जो माहौल बना उसके बाद सरकार इसको लेने में मजबूर हुई, और ये एक बहुत अच्छी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा। इस बार सरकार ने बड़ी कड़ाई की है, उससे इसमें आप देखिए, बिल्कुल आप देखिए कि सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना उनकी राजस्व की दुकान, मेरा मतलब सीधा आबकारी और शराब की दुकानों से सरकार अगर उसको बंद कर रही है, इसका मतलब सरकार वाकई गंभीर है। अदरवाइज सरकार शराब की दुकानें चाहे कुछ हो जाए वो बिल्कुल बंद नहीं करती है। ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार इस बार शराब की दुकान पर रही, तो इससे गंभीरता का पता चलता है। घनश्याम जी, मेरे कुछ सवाल आपसे और हैं। जैसे पेट्रोल की सीधे तौर पर बात की गई है कि भाई पेट्रोल पुलिस को और फायर ब्रिगेड की गाड़ी, बहुत ज़रूरत वाली एम्बुलेंस, इनको ही दिया जाएगा। तो अब जो लोग बीमार होते हैं, प्रेग्नेंट कोई वुमेन है अपने घर पर, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है इमरजेंसी की, तो कितनी उसके लिए सुविधाएं और कितनी जल्दी सुविधाएं? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई अपनी गाड़ी से जाना चाहे तो गाड़ी में तो पेट्रोल नहीं है, तो उस स्थिति में से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां? देखिए श्रद्धा जी, जिला प्रशासन ने जो समय दिए हैं, राजधानी रायपुर की बात करें तो 21 तारीख को रात को 9 बजे से लॉकडाउन होना है। जो कह सकते हैं आज 19 तारीख है, लगभग 36 घंटे शेष हैं। तो हर व्यक्ति अपनी इन परिस्थितियों की चिंता करता है, और बावजूद इसके अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो निश्चित ही जिला प्रशासन है, संबंधित क्षेत्र के थाने होते हैं या फिर वहाँ के जनप्रतिनिधि होते हैं, और जिस प्रकार से सामाजिक संगठनों ने जो इस पूरे लॉकडाउन के दौर पर काम किया है, तमाम प्रकार की परिस्थितियां हैं, और विशेष तौर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिस कंट्रोल रूम में इन परिस्थितियों पर फोन करके अपनी आवश्यकताओं के विषय पर भी बात की जा सकती है। तो जनता को हर सुविधा देकर इस लॉकडाउन को किया जा रहा है। इसका मतलब ये कतई न समझे कोई भी प्रदेश का नागरिक कि उनको विपरीत परिस्थितियों में किसी प्रकार की समस्या आएगी। उसके लिए जिला प्रशासन ने उचित व्यवस्था की है। लेकिन श्रद्धा जी, मैं इस बात को बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार से संक्रमण की स्थिति छत्तीसगढ़ में है और पूरे देश में है, उसकी जिम्मेदारी अगर किसी को है तो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की, जिन्होंने 21 दिनों के बाद पूरे राज्यों को, चाहे वो छत्तीसगढ़ या देश के अन्य राज्य, सबको भगवान भरोसे छोड़ दिया है। न कोई उनके द्वारा गाइडलाइन दी जा रही है और न ही कोई राज्यों से उनके सुझाव लिए जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में आज अगर राज्य जिस प्रकार से के हालातों से गुजर रहा है, जनता आज कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि संक्रमण काल में जो सरकार जिन पर उन्होंने एक भरोसा जताया था, आज वो हाथ खड़े कर खड़ी हो चुकी है।
लेकिन राज्य की सरकार की नैतिकता और जिम्मेदारी है कि वो अपनी जनता की कहीं ना ये कहीं मानते जानो हैं माल कि की ये रक्षा लॉकडाउन करें। थोड़ा पहले हो उसके जाना आधार पर ये चाहिए था, परीक्षा ली क्योंकि गई है। सितंबर में अभी हमने 2-3 दिन पहले ही डिबेट की है, 16 तारीख तक के जो आंकड़े थे उसमें 42,463 लोग 1 सितंबर से 16 सितंबर के बीच आंकड़े आए थे। तो अगर थोड़ा ये सितंबर में कर लिया जाता तो ये आंकड़े इतनी तेजी से नहीं बढ़ते। श्रद्धा जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि आंकड़े बढ़ने का कारण है कि अत्यधिक जांच होना। जिस प्रकार से प्रदेश में हजारों की संख्या में रोज के जांच किए जा रहे थे, उस जांचों की संख्या के आधार पर ये आंकड़े बढ़े हैं। अगर जांच की संख्या कम होती तो ये आंकड़े भी कम होते। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम अपने राज्य की हर परिस्थितियों में जांच की कमी को कम नहीं करेंगे। और उन्होंने तो साफ कहा था कि सितंबर माह के अंत तक और अक्टूबर के पहले सप्ताह तक छत्तीसगढ़ में संक्रमण की स्थितियां चरम पर होंगी। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार की स्थितियां आई हैं, सरकार काम कर रही है। और जहां तक लॉकडाउन के विषय पर आप बात करें तो सरकार की बहुत सारी चीजें होती है। ये कहना चाहूंगा, WHO की रिपोर्ट को नकारा गया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बाबा लगातार चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि स्थिति बहुत बदतर आने वाली है, पिछले 3 महीने से कह रहे थे, लेकिन उनकी सारी बातों को अनदेखा किया गया। जब यह स्थिति WHO ने कह दी थी कि अगस्त के महीने तक 65,000 संक्रमित मरीज छत्तीसगढ़ में पाए जाएंगे, ऐसी स्थिति में क्यों नहीं उन बेडों की व्यवस्था की गई, कोविड सेंटर की व्यवस्था की गई, क्यों नहीं सावधानी बरती गई। मैं बोलता हूं WHO को भी अलग रख दीजिए। तो टीएस सिंहदेव बाबा जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री है, क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात को गंभीरता से लेकर ये सारी व्यवस्थाएं की। अगर उन्होंने समय से पहले अगर सारे निर्णय लिए होते, ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते राजनीति करने का, और सारा दिन राजनीति ये करते हैं, मोदी जी पे आरोप ये लगाते हैं, हर बात में बात कोई और विषय पे डिबेट होती है, आरोप मोदी जी पे लगा देते हैं। तो मेरा तो करबद्ध प्रार्थना है, प्रदेश की जनता को बचाएं। मौतें हो रही है, नौजवानों की मौतें हो रही। पिछले महीने हम लोगों ने राजधानी में ऐसे ऐसे युवाओं को खोया है जिसकी कभी कल्पना नहीं कर सकते। ये सारी जवाबदारी सरकार की होती है। विपक्ष तो सवाल करेगा, विपक्ष के सवाल को ये अगर कहेंगे कि हम इनको सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो सहयोग लिया कब? अभी राजू घनश्याम तिवारी जी मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने निर्णय नहीं लिया, जबकि 3 बार लॉकडाउन होने के बाद मोदी जी 4 बार मुख्यमंत्रियों से चर्चा किए। श्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मोदी जी से कहा कि यह अधिकार राज्यों को दे दें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहने पे नरेंद्र मोदी जी ने यह अधिकार राज्य सरकारों को दिया, और आज कह रहे हैं कि राज्यों को अपने हाल पे जीने के लिए छोड़ दिया। मैं तो कहूंगा भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ की जनता को अपने हाल पे जीने के लिए छोड़ दिया। और खैर ये तो होता ही रहेगा कि राज्य सरकार का केंद्र पर आरोप और केंद्र का राज्य पर आरोप ये अनंत काल से चलता आ रहा है और अब भी हो रहा है। लेकिन इस सब के बीच अब ये देखना होगा कि जो ये लॉकडाउन हुआ है इससे कितनी चेन टूटती है, ताकि जो भयावह स्थिति इस समय बनी हुई है वो छत्तीसगढ़ में ना बने और उसकी चेन टूटे। बहुत कम समय, 10 सेकंड दूंगी आपको बस। घनश्याम जी, देखिए, जिस प्रकार से WHO के इंस्ट्रक्शन की बात आदरणीय सुंदरानी जी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये तो उनको कहने का अधिकार ही नहीं है। 9 जनवरी को देश में पहला संक्रमण कोरोना का पाया गया था, तब WHO ने कहा था कि भारत सतर्क हो जाए, नहीं तो भारत की आबादी के हिसाब से कोरोना अगर यहाँ संक्रमण फैला तो भयावह स्थिति होगी। 3 बार लॉकडाउन करने की बात कर रहे हैं, वो स्थिति अब सब फेस कर रहे हैं। आज लाखों की संख्या और अब एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन इस बार कहा जा रहा है। अब ये देखना होगा इस लॉकडाउन से क्या ये चेन टूटती है या आगे क्या कुछ और परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ जवाब तो देना होगा मैं इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।